सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी नींद से जग जाइए। मैं अजीत मेहता सर आ गया हूँ आपके तरोताज़ा करंट अफेयर्स को लेकर। मुझे पता है कि आपके सेशंस गैप हुए हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत नाराज़गी तो मुझे झेलनी पड़ेगी। बट इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न एकमात्र है आपका मौसम। इस रेनी सीजन में आपको पता है जी कि करंट की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है और बैकअप की एक लिमिट होती है। ये बैकअप के वाइब्रेशन की वजह से आपका सेशंस गैप हो रहा है। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कह सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे को एमिनेंट ट्यूटोरियल को, तो नोटिफिकेशन मिलते ही आप एक्टिव हो जाइए। और ये बिल्कुल चिंता ना करें आप, जो आपका गैप चल रहा है, इस गैप के दौरान जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको भी मैं आज लेके आ गया हूँ। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी होगी अच्छे तरीके से। जेपीएससी जस्ट आपके अब अगस्त या तो सितंबर तक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बीपीएससी ने अक्टूबर में नोटिफिकेशन दे रखा है और सीडीएस सीएपीएफ की कंटिन्यूअस 1 और 2 की एग्जामिनेशन होती रहती है। तो एग्जामिनेशन पैनल चलेंगे, लेट होंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, कॉम्पिटिशन टफ होंगे, तो इसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आइए, आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत, और आप सब्सक्राइब कर लो चैनल्स को। बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब किया है। हाँ, आप अपने मित्रों को भी शेयर करो डियर। ये हमारा एमिनेंट ट्यूटोरियल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल आपको देखने को मिलेगा। आप टेलीग्राम पे आ जाओ, डाउनलोड द टेलीग्राम एप्स, टाइप द लिंक एंड यूआरएल and click on to join eminent tutorials. The key to the success is to focus on goals, not obstacle. आपका अगर सक्सेस पाते हो तो अपने गोल पे फोकस करो, न कि किसी ऑब्स्टेकल्स में आप उन पे बात करो। ओके, चलिए तो पहला सेशन शुरू करते हैं और चाइना के कुछ न्यूज़ को लेते हैं। चाइना ने पहली बार भारतीय सीमा मीन्स तिब्बत में पहली बार कंप्लीट इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया है। चाइना ऑन जून 25 2021, आप देख रहे हो डेट भी मेंशन है डियर, ऑपरेशनलाइज इट्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन इन द रिमोट हिमालयन रीजन्स ऑफ द तिब्बत। तिब्बत के सुदूर और हिमालय रीजन में इसको शुरू किया है कनेक्टिंग। और ये किसको किसको किस प्रांतों को कनेक्ट करता है, तो आप देख रहे हो किसका क्या, लासा एंड द नियांची। सो लासा और नियांची को ये कनेक्ट करता है, और ये जो एरिया पड़ता है डियर, ये अरुणाचल प्रदेश के पास का एरिया पड़ता है। तो चाइना अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए और तिब्बत में पकड़ को बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। हालांकि ये चाइना ने ये पहली बार ऐसा नहीं किया है, इससे पहले भी इन्होंने इस एरिया में बुलेट ट्रेन को चालू किया था। तो ये सेकेंड टाइम आपको देखने को मिल रहा है। आप देखोगे कि लासा से नियांची सेक्शन जो है, ये 435.5 किलोमीटर, ये काफ़ी लंबा सेशन है। 435.5 किलोमीटर। आप देख सकते हो इतने लंबे सेशन पे इन्होंने बुलेट ट्रेन को चलाने का प्रयास किया है। ऑफ द सियाचुआन तिब्बत रेलवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द कंट्री हेड, और यहाँ पे एक सियाचुआन तिब्बत रेलवे को भी इनॉग्रेट किया गया। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन Yuan news agency, the first electrified railway in Tibet autonomous regions opened on the morning of June 25, linking Lhasa with the Nianchi as Uxing's bullet train enter the official operation on the plateau regions. The Siachun Tibet Railway by the China will be the second railway into the Tibet after the Quanjai Tibet Railway. तो आप देख लो कि क्वांजाई तिब्बत रेलवे, ये आपका क्या है, ये सेकंड रेलवे, फर्स्ट रेलवे था, और ये सियाचुआंग रेलवे जो है ये सेकंड रेलवे है। ओके, ये जरूर याद रखिएगा कि तिब्बत चाइना के द्वारा तिब्बत में बनाया गया पहला रेलवे स्टेशन ये है, और दूसरा कौन है, तो अभी जो रिसेंटली बना है। और इसी के बीच में लासा एंड यांची के सेक्शन के बीच में 435 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलेगी। तो मैं यही बोल रहा था कि ये स्टेशन ये पहली बार इन्होंने नहीं बनाया है, ये सेकेंड टाइम बनाया है। आइए, निशार रामला होमो, एक 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 कह सकते हो कि ह्यूमंस का एक स्पीसीज है। न्यू अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड एट द सीमेंट साइट इन द इजराइल। तो इजराइल के अंदर जो है निशार रामला होमो, जो ह्यूमन का एक स्पीसीज है, ये इजराइल के अंदर देखने को मिला है। तो इजरायली रिसर्चर्स इन्फॉर्म ऑन 24 जून 2021, 24 जून को इजरायली रिसर्चर ने इन्फॉर्म किया दैट दे हैव फाउंड बोन्स बिलोंगिंग टू ए न्यू टाइप ऑफ
न्यू टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमंस हु वाज प्रीवियसली अननोन टू द साइंटिस्ट। तो कहा है कि एक अलग तरह का बोन मुझे मिला है, जो कि प्रिमिटिव मानव, जो पुरातात्विक मानव है, उनका एक बोन मिला है। यह इंडिकेट करता है कि ये नए तरह का ह्यूमन की होने की पॉसिबिलिटीज है। द लेटेस्ट डिस्कवरी हैज सेड न्यू लाइट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, वो मानव जाति की इवोल्यूशन की खोज में एक नई दिशा ला सकता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि निसार रामला जो होम स्पेसीज है वो किस जगह मिला है, तो इजराइल के अंदर मिला। अभी 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 इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आर्कोलॉजिकल डिग्स डोन नियर द सिटी ऑफ रामला। ओके, रामला सिटी किधर नियर, तो इजराइल के अंदर है। ओके, टीम फाउंड हर्ब्यूज यूनिवर्सिटीज, और किसने, द हर्ब्यूज यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, एंड डिस्कवर्ड द पेट्रियोटिक्स रिमेन्स दैट कैन नॉट बी मैच टू एनी ह्यूमन स्पेसीज। जो मिला है ना, ये जो बोन्स मिले हैं, वो अभी तक जितने भी हम लोगों ने ह्यूमन स्पेसीज को रिसर्च कर रखा है, उनसे किसी का ये मिलता जुलता नहीं है। इट मीन्स एक नई मानव जाति की खोज की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया ने रिसीव किया है 64 बिलियन एफडीआई इन 2020। ये फिफ्थ लार्जेस्ट रिसीप्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे कि विदेशी मुद्राओं के मीन्स विदेशी मुद्राओं के भंडार में इंडिया की एक पोजीशन बनी थी। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रिस्पेक्ट में इंडिया जो है 5वां मुल्क बन गया है, सबसे बड़ा मुल्क। भारत को 2020 में 64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई मिला, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है। इंडिया रिसीव्ड 64 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और इसे जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कई बार पूछता है कि एफडीआई को जारी कौन करता है, तो आप बोलोगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, that was released on 21st June 2021. This makes India the fifth largest recipient in the inflow of the FDI. The World Investment Report noted that the global FDI flow have been severely hit by the pandemic. कहा जाता है कि FDI का जो फ्लो है वो थोड़ा सा पेंडेमिक के कारण काफ़ी इफेक्टेड पड़ा है। बाई 30%, 35% जो है ये कम हो गया है, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया है। ओके, US 1 ट्रिलियन फ्रॉम 1.5 trillion in 2019. The report stated that the lockdown imposed around the world due to COVID-19 slowdown the existing investment project and prospect of regional research and multi-national enterprises to receive new project। तो आप देख रहे हो कि जो जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो नए प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डाल रही है, ड्यू टू ग्लोबल जो इकोनॉमिक पैनिक्स देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो ये कह रहा है कि 35% इन्वेस्टमेंट फ्लो में कमी आई है, इसके बावजूद भी इंडिया जो है अपने 5वें रैंक पे आ चुका है। ओके, अब देखो इसराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एयरबॉर्न लेसर दैट कैन शूट डाउन ड्रोन मिड एयर। तो ये एंटी ड्रोन आप कह सकते हो, या इसराइल ने सफलतापूर्वक हवाई लेजर का प्रशिक्षण किया जो ड्रोन को हवा में ही मार सकता है। द इजरायली मिलिट्री अनाउंस ऑन 21 जून 2021 दैट it has successfully tested an airborne high-power laser that can shoot down drone mid-air. The country hope that this technology can be deployed larger scale in the coming year। और यह टेक्नोलॉजी जो है लार्जर स्केल पे डेवलप किया जाएगा। यह ड्रोन के मामले में और लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल का कोई जवाब नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड हैव डेवलपिंग एयरबोर्न लेजर वेपन्स। पूछेगा कि किसने लॉन्च किया है, तो इल्बिट सिस्टम लिमिटेड जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वेपन शूट डाउन ड्रोन एज वेल एज द अदर फ्लाइंग टारगेट। कोई भी उड़ता हुआ टारगेट भी आएगा ना, उसको डायरेक्ट हिट कर सकता है एयर में। The official predict that the prototype will be released by 2025। इस प्रोटोटाइप को 2025 तक रिलीज करने वाला है। द अनमैन्ड लेजर वेपन्स, ये बिना आदमी का एक लेजर वेपन्स होगा, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन इजराइल मल्टी टायर डिफेंस। और यह मल्टी टायर डिफेंस में इसराइल को मदद करने वाला है, और इसके यूज कर रहा है ऑलरेडी। ड्रोन का यूज इसराइल कर रहे हैं, बट अभी लेजर एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है इसराइल के द्वारा।
बैन ऑन फ्लैश सेल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, न्यू ई कॉमर्स रूल्स एक्सप्लेन। फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध और अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, नए ई कॉमर्स नियम की व्याख्या। मतलब भारत सरकार ने न्यू ई कॉमर्स रूल्स को लागू कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जून 2021 अनाउंस द अमेंडमेंट इन द कंट्री कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002 है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है टू रिड्यूस अनफेयर ट्रेड। किसके लिए? जो अनफेयर ट्रेड होते हैं और धोखाधड़ी वाले जो व्यापार होते हैं उनको रोकने के लिए और कंज्यूमर के कंप्लायंसेस को कम करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 23 July 2020 had notified the Consumer Protection Rules 2020 with the aim to prevent unfair trade practice in e-commerce। जब इसे लागू किया गया था 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि इसका एम ही है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जा सके। However, since several aggregative trades and associates and the consumer complaints against widespread cheating, और इसके बावजूद भी देखा गया है कि कई चीट के मामले खासकर देखने को आपको मिले हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट अमेंड किया है क्या, कि भाई ई कॉमर्स जो रूल्स है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है, उसको क्या किया जाए, उसमें अमेंड किया जा सके ताकि कंज्यूमर को कंप्लायंसेस कम मिले और उनके साथ चीट कम हो। आप देख रहे हो जमशेदजी टाटा इन टॉप ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिगेस्ट philanthropist ऑफ द लास्ट सेंचुरी। जमशेदपुर टाटा पिछली सदी के सबसे बड़े परोपकारी लोगों की वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है। इसको कहते हैं philanthropist, मतलब मानव जाति के लिए जो कल्याण करते हैं, उनमें सबसे टॉप लिस्ट में है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा, द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, हैज इमर्जेस एज द बिगेस्ट philanthropist globally in the last century by donating US 102 बिलियन। इन्होंने कितना डोनेट किया था? 102 बिलियन, अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ टॉप 50 गिवर्स प्रिपेयर्ड बाय द हुरून रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो हुरून रिपोर्ट एंड एडिल गिब्स फाउंडेशन या हुरून फाउंडेशन, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया है, ये रिपोर्ट को तैयार करता है। जरूर इसको याद रखिएगा, हुरून फाउंडेशन। ये जो है परोपकारी कल्याणकारी इंडेक्स को तैयार करता है। वाइल द टाटा इज द ओनली इंडिया इन द टॉप 10 लिस्ट, और अगर बात करोगे तो टाटा इंडिया का ओनली टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। अजीम प्रेमजी, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द विप्रो, इज द ओनली इंडियन अमॉन्ग टॉप 50 एट द 12th पोजिशन। ओके, तो टॉप 10 लिस्ट में मतलब फर्स्ट रैंक पे आपके जमशेदजी टाटा हैं, और टॉप 50 लिस्ट में आपके मतलब 12th पोजीशन पे आपके कौन है? तो अजीम जी प्रेम जी है। अच्छा, ओके। जमशेद जी नुजरवानी टाटा, इनका पूरा नाम क्या है? जमशेद जी नुजरवानी टाटा। जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इनका जरूर नाम लिख लीजिएगा। द फाउंडर ऑफ व्हाट हैज नाउ बिकम ए ग्रुप स्पैनिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। आप देख रहे हो 2021 में इडलाइफ हुरून फाउंडेशन ने जो फिलैंथ्रोपिस्ट को लिस्ट को निकाला है, इसमें सबसे टॉप पे आ रहे हैं जमशेद जी टाटा, जिन्होंने 102 बिलियंस का डोनेशन दिया था। ओके, आप देख रहे हो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का भी दिया गया 74.6 है। हैवर्ड, हमारे सारे लोगों को देखा गया, और अरीब जी प्रेम जी के बारे में भी आपने देखा होगा, ये 12th रैंक पे है। तो 1 to 10 रैंक में आपके कौन आ गए हैं? जमशेद जी टाटा आ गए हैं। और अजीम जी प्रेम जी 10 to 15 या 1 to 15 रैंक में, क्योंकि उनका रैंक 12th है। ओके, डी आर टाडंग्स मीनू बिकम द डी आर टाडंग मीनू एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्य फर्स्ट इंडियन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोचेस कमिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला है जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोचिंग कमेटी की मेंबर बनी है। कोशिश कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मेंबर बनी है, और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली, अरुणाचल प्रदेश बेस्ड डॉक्टर Tadeng Minu has been appointed as a member of the coaches committee of the International Boxing Association. Dr. Minu is the first Indian woman and the only second Indian to be appointed as the member in AIBA. और ये गर्व की बात है, भारत में सेकेंड और महिला में प्रथम है जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोच की कमेटी की मेंबर बनी है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है जैन गार्डन्स एंड कैजन एकेडमी एट एएमए अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
AMA अहमदाबाद में जैन गार्डन्स और काइजेन अकादमी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सेड व्हाट इज जैन इन जापान इज ध्यान, और जापान जो जैन होता है उसको जापान में ध्यान कहा जाता है। इन इंडिया, या जैन जो जापान में है उसको इंडिया में ध्यान कहा जाता है। इन इंडिया ही फर्दर सेड दैट इनर पीस अलोंग विथ आउटर प्रोग्रेस, आंतरिक शांति और बाहरी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इज द हॉलमार्क ऑफ ट्रू कल्चर। तो ये एक कल्चर का एक हॉलमार्क है। ओके, पीएम मोदी ने एलाबोरेट किया ऑन हिज विजन्स फॉर क्रिएटिंग मिनी जापान इन गुजरात। इन्होंने अपने विजन्स को दोहराया है कि मैं गुजरात को मिनी जापान बना दूंगा। मोर देन 135 कंपनीज रैंकिंग ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड फार्मा हैव बीन मेड गुजरात देयर बेस, और इसके लिए गुजरात में 135 से ज़्यादा कंपनियां रन कर रही है। पीएम से ड्यूरिंग पैंडेमिक इंडियन जापान फ्रेंडशिप हैज बिकम एन इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। और इन्होंने फिर से दोहराया है कि इस पैंडेमिक के दौरान भारत और जापान की जो मित्रता है वो वैश्विक स्टेबिलिटी में पीस को एंड प्रोस्पेरिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एक सराहनीय कदम होगा। पीएम कन्वे हिज विशेस, और उन्होंने अपना विश दिया है जापान को एंड पीपल ऑफ जापान फॉर ओलंपिक। ओके, टोक्यो ओलंपिक जो नेक्स्ट ओलंपिक होनी है वो टोक्यो में होनी है, इसके लिए जापान को विश भी किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैन गार्डन, और जैन गार्डन को हम लोग ध्यान कहते हैं, और जैन लिया गया है जापान से, और जापान का मतलब तो ध्यान। तो हम इनका एक ही अप्रोच है कि आंतरिक शांति बने रहे और बाहर प्रोग्रेस हो, ये तभी संभव है। आईएनएस टावर, देख रहे हो, आईएनएस टावर अफ्रीका और यूरोप में मित्रवत नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए तैनात किया गया। आईएनएस, ओके, टावर, ये देख रहे हो आईएनएस टावर है, डिप्लॉय टू पार्टिसिपेट टू जॉइंट एक्सरसाइजेस विथ फ्रेंडली नेवीज इन अफ्रीका एंड यूरोप। तो अफ्रीका और यूरोप की नौसेनाओं के साथ जो हम लोग का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है उसके लिए आईएनएस टावर को लॉन्च किया गया है या डिप्लॉय किया गया। टुवर्ड्स एनहांसिंग द मिलिट्री कॉपरेशन विद द फ्रेंडली नेशंस, Indian naval ship Tower commenced her prolonged deployment on 13 June and will visit a number of ports in Africa and Europe till September। तो ये जून में 13 जून को इसे डिप्लॉय किया गया और सितंबर तक ये कई पोर्ट्स में जाएंगे अफ्रीका एंड यूरोप में। यह एक कोऑपरेशन होगा जो हमारे दोस्ती नीति है या फ्रेंडशिप नेशन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप भी बनने की बात हो रही है। During port visits, Tower will conduct professional, social, spotting interaction. A professional, social, spotting interaction. The ship will also participate in number of joint exercises with friends in Navy। और कई तरह के एक्सरसाइजेज भी करेंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, दोस्त वाले मुल्क हैं। ड्यूरिंग द डिप्लॉय टावर विल ट्रांजिट अक्रॉस द गल्फ ऑफ एडन। ये पूरे गल्फ ऑफ एडन जाएगा, रेड सी में जाएगा, सुएज कैनाल को पार करेगा, मेडिटेरियन सी को पार करेगा, और देख रहे हो नॉर्थ सी एंड ब्लास्टिक सी को पार करेगा, ताकि कई इंपॉर्टेंट जैसे देश हैं जैसे फ्रांस, Italy, Russia, Netherlands, Morocco, Arctic councils, countries like Sweden and Norway. In addition to those PASEX, with host navies of countries being visited, the ship is also scheduled to participate in bilateral exercises like X X Konkan with the Royal Navy, और X Baroon with the French Navy and X Indra with the Russian Federation। तो इतने joint exercises ये करेगा। NHPC earns highest ever profit rupees 3,233 crore during the financial year 20 और 21। आप देख रहे हो 2020 और 21 में NHPC ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। वित्त वर्ष 20-21 के दौरान NHPC ने अब तक का सबसे अधिक 3,223 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। NHPC Limited, Indian Premier Hydro Power Company and a Mini Ratna categories enterprises under the Minister of Power has declared its audit finance report of the financial year 2021. The Board of Directors approved the audited financial result of 2021. NHPC has reported the highest ever net profit after tax of rupees 3,233.37 crore on a stand-alone basis in the financial year 2021 compared to 3,007.17 crore for the last fiscal year. Revenue from operation for the financial year 2021 stood, ये इतना है, ये डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जानिए इन्हें एनएचपीसी ने अच्छा मुनाफा कमाया है।
Hockey India announced recommendation for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड। तो हॉकी इंडिया ने अपने खिलाड़ियों को का जो है अनाउंस कर दिया है कि किसे कौन सा पुरस्कार मिलेगा। हॉकी इंडिया ऑन सैटरडे अनाउंस द नॉमिनेशन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश, याद रखिए, गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश एंड फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम प्लेयर दीपिका फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो हॉकी इंडिया टीम ने पी आर पी आर श्री श्रीजेश एज वेल एज आप देख रहे हो दीपिका दीपिका ओके को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वाइल द हरमप्रीत सिंह, वंदना कटियारा एंड द नवजोत कौर हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड। ओके, तो हरमप्रीत सिंह को नॉमिनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए। For the Dhyanchand Award for the Lifetime Achievement, Hockey India has recommended from the stalwart Dr. R.P. Singh and M.C. Sanghai इब्राहिम। ओके, इब्राहिम, तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद करना जरूरी है। तो कोचेस बी.जी. कारिप्पा एंड सी.आर. कुमार हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द द्रोणाचार्य अवार्ड। ये आपको याद नहीं रखना, जब इनको मिल जाएगा ना तब आपको याद रखना। लेकिन हाँ, प्रिया श्रीजीश और दीपिका एक इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि इनके राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। अगर आप बात करोगे इस अवार्ड की, राजीव गांधी खेल रत्न की, तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। ओके, और ये फर्स्ट अवार्ड 1991 और 1992 से शुरू की गई थी और लास्ट अभी 2020 तक हुए हैं। और मोस्ट रिसेंट विनर कौन है, तो रोहित शर्मा, ओके, मरियप्पा और मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पा थैंक्यूलू, याद रखिएगा, ये सब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विनर हैं। तो लॉट ऑफ थैंक्स, आपने सेशन को काफ़ी शालीनता के साथ इसको ऑब्जर्व किया है। बस 1-2 दिन के अंदर मैं शेड्यूल टाइम पे आ जाऊँगा। मैंने बताया ना आपको कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की अप्स डाउन्स की वजह से सेशंस के टाइम में डिफरेंस हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना, आप इसको एक्टिवली बना करें। सो एमएनएन ट्यूटोरियल टेलीग्राम पे हमें ज़रूर आप फॉलो कर लो, आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब @YouTube एमएनएन ट्यूटोरियल्स फॉर योर फ्यूचर्स नोटिफिकेशन and so that you are not supposed to be lose any lessons by my side. Okay, we will send the PDF to your telegram groups. Okay, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं उनको अभी का अभी PDF आपको मिल जाए। फाइन।